क्या किया, अपने पति को जानते हो कैसे भेजा है लड़ाई करने के लिए। पहले तो आरती की थाली ले आई, आरती उतारी है अपने पिया की, और आरती उतार करके गले में फूलों की माला डाल दी, और माला डाल करके उस सती ने क्या कहा सुनो ना, कि जिस समय नारी ने विदा किया और पति को जयमाल पिन्हा करके, जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, और क्या बोली, कह उठी सती सत के बल पर, कह उठी सती सत के बल पर, आओ के नाथ विजय मातर। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाल पिन्हा करके, कह उठी सती सत के बल पर आओगे नाथ विजय पाकर। अपने सतीत्व की ताकत से कह दिया, जाओ पिया तुम जो है रणभूमि में विजय प्राप्त करके ही आओगे। और याद रखना लोगों, चले रामनाथ पांचों हथियारों को कसा, बड़ी भारी सेना को सजाया, और इधर से पत्र में लिखवा दिया शेर खान लड़ाई करने को तैयार हो जा, हम तेरी ऐसे अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। जिस तरह मैंने तेरे नवाब को हराया उसी तरह तुझे भी यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये पत्र नवाब को सीधा भिजवा दिया रामनाथ ने। बोले आनंद कंद भगवान की, जोर से बोलिए बोलो शंकर भगवान की। अब रामनाथ जी चले, बड़ी विशाल का सेना को लिया, और इधर से नवाब का मंत्री शेर खान, उधर से रामनाथ जी, दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के खड़ी हो गई। आगे बढ़े हैं रामनाथ, ललकार करके कहने लगे शेर खान, पिछली बार तेरा नवाब यहाँ पर पराजय का मुंह देख करके गया था, पीठ दिखा करके भगा था, और इस बार तुझे मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि शायद न दोबारा तेरा नवाब आएगा और न शायद दोबारा तू आएगा। शेर खान कहने लगा, वो नवाब से पाला नहीं, ये महामंत्री शेर खान से पाला है, और इस शेर खान ने तुम्हारे जैसे लाखों हिंदू राजाओं को धूल चटा रखी है। और भैया बात बात में इधर रामनाथ की तरफ शेर का मंत्री तलवार लेकर के दौड़ा, सारी सेना में हुक्म सुना दिया, उधर रामनाथ ने भी सेना में हुक्म सुना दिया। दोनों सेनाएं आपस में आकर के भिड़ गई, उधर रामनाथ और शेर खान का घमासान युद्ध होने लगा। क्या हुआ, अब तो खलबल दंगल में उठे सुरमा मन हर्षाए, और चारी घड़ी तक गोला बरसे धरती लाल गरन हुई जाई। रामनाथ की अब करनी है शेर खान से कई सुनाई।
करे तलवारी और बड़े बड़े सूर्य के लड़ में तुझे नीली लाल से दबा जाए। हुआ क्या? अरे लेके भाला शेर खान ने जब मारो है आज फैलाए और ढाल राय कहिए राताली मोती भूल गिरे जाए। इधर रामनाथ में देगा लेंगे तब करजन पे घड़ी जमाए। अरे बिना लड़ाई है आज खेतन बिना कृष्ण पर जाए। हुआ क्या है? इधर लेके देगा रामनाथ ने पंडित लाए करवाए और दसाद देखी से रखान ने नीली लाल को दबा जाए। तब घोड़ा दाग दो तो दिल्ली को पहुंचो दिल्ली को सरदार और जाए लगा के ठिकाने से तो मर के हंसा कोई गुजारी और बन्नी के हम आए मन से सुंदर करा ध्यान लगाए और हरी मान से रखान ने अपना शीश तोड़े मराए। काफी देर घमासान युद्ध हुआ। समझ गया शेर खान कि ये हमारी भरने के नहीं नवाब, पता नहीं क्या इनके अंदर अद्भुत ताकत है जिनके आगे हमारी तलवार फीकी पड़ जाती। लेकिन उसका कारण क्या था कि नवाब भी पहले हार गए और दोबारा शेर खान की भी तलवार कमजोर पड़ रही। जानते हो भैया, जब रामनाथ जी लड़ाई में लड़ने को आते हैं तो कमला देवी ऐसे वैसे नहीं तब करती है। कमला जब अपने पति को लड़ाई में भेजती है तो आग के ऊपर एक कढ़ाई को चढ़ाती है और उस कढ़ाई में तेल को डालती है और जब वो तेल खौलने लगता है अपने सतबल को संभाल करके उस खोलते कढ़ाई में वो कमला देवी बैठ जाती है और उस खोलते हुए कढ़ाई में अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से विनय प्रार्थना करती है। अरे भैया, नवाब की क्या मजाल थी। नवाब न शेर का कोई नहीं हरा सका जो है कि रामनाथ जी को। क्यों? क्योंकि वहां पर पीछे से सती की महाताकत लगी है। अंत में गद्दा शेर खां को वहां से भागना पड़ा और शेर खान ने पता लगवाया आखिर नवाब को हम लोग क्यों नहीं हरा पाते। तो गुप्तचरों ने आके बताया, महाराज ऐसा है, इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक कमला देवी का पतिव्रत धर्म नहीं टूटता तब तक रामनाथ को संसार का कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है। शेर खां कहने लगा, भला इसी में चुपचाप भाग लो। शेर खां वहां से भाग गया। नवाब को जाकर के कहा, महाराज ऐसा है, अगर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो हम क्या पूरा संसार विजय नहीं रामनाथ पर प्राप्त कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कारण है उसकी पत्नी कमला देवी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक उसका सतीत्व नहीं नष्ट होता तब तक हम बता रहे नवाब साहब, उसको हराने वाला कोई संसार में पैदा नहीं हुआ है। नवाब कहने लगे, शेर खान तो अब तू हमसे जो इनाम मांगे वो हम तुझे देने को तैयार हैं, लेकिन किसी तरह से कैसे कोई षड्यंत्र करके रामनाथ को मरवाओ। शेर खान कहने लगा, ठीक है, वो हम पर छोड़ो। अब वीरता काम नहीं आएगी तो हमारा छल और कपट काम में आएगा। शेर खान ने क्या किया? शेर खान ने कहा, नवाब साहब, जितने भी भारत के और देश विदेशों के हिंदू राजा हैं सभी राजाओं को निमंत्रण भेजो और पत्र में लिखो कि कलयुग में जिसकी भी पत्नी पतिव्रता निकली हिंदू राजा की, उस राजा को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में नवाब साहब आप देंगे। नवाब ने कहा, ठीक है, षड्यंत्र रचो। शेर खान ने सभी राजा महाराजाओं को पत्र भेजे कि जो कोई हिंदू राजा जिसकी पत्नी पतिव्रता है पहले तो सभा में आए, वो अपना हाथ उठाए और अगर वो परीक्षा में उसकी पत्नी सफलतापूर्वक पास होती और पतिव्रता निकलती है
तो उस राजा को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार हमारे नवाब साहब देंगे। ऐसा निमंत्रण सारे हिंदू राजा महाराजाओं को भिजवा दिया। रामनाथ को भी निमंत्रण आया। कमला देवी ने कहा पिया हिंदू धर्म की नाक कट जाएगी, आपको जाना ही पड़ेगा। हम जानती बहुत कमीना है, 2 बार आपसे लड़ाई को आया, लेकिन इस बार समझौता किया है उसने। और इस पत्र में समझौता करके उसने ये लिखा है कि इस बार वो केवल सारे हिंदू राजाओं को इसलिए बुला रहा जिनसे मित्रता करनी है। नवाब साहब ने बुलाया है तो चले जाइए ना पिया। रामनाथ कहने लगे ठीक है प्राण प्यारी, जब तू कह रही तो हम जरूर चले जाएंगे। और कमीना जब पहले कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या कर लेगा। और भैया जितने भी हिंदू राजा महाराजा हैं सभा में विराजमान होने लगे। रामनाथ जी भी सभा में आ गए और नवाब की सभा में राजा रामनाथ भी विराजमान हुए। अब इशारा किया शेर खां मंत्री को, काम करो अपने आगे बढ़ के। आगे बढ़ा शेर खां मंत्री, कहने लगा देश विदेशों के हिंदू राजाओं, हमने तुम्हें क्यों बुलाया है इसका कारण अभी तुमने नहीं जाना। तुम जानोगे तो बड़े प्रसन्न होगी। हमारे नवाब साहब ने जिन जिन से दुश्मनी ले रखी थी उनसे वो क्षमा मांगते हैं। और हमने सुना है हिंदू धर्म में स्त्रियां पतिव्रताएं होती हैं। और जितने भी राजा महाराजा हिंदू धर्म के आए हैं, जिस किसी राजा की पत्नी पतिव्रता निकलेगी, अब निशाना केवल रामनाथ पे था, जिस किसी की पत्नी पतिव्रता निकलती है उसको 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हमारे नवाब साहब देंगे। हाय हाय, पतिव्रता का नाम सुना तो सभा में सन्नाटा पसर गया। क्यों? कलयुग चल रहा था भैया। राजा महाराजा कहने लगे हम तो 1-1, 2-2 महीना दरबारे से नहीं आते, पता नहीं पतिव्रता है भी या नहीं है। हम काहे को ऐसे कसम खा लें कि पतिव्रता है, कल को कोई परीक्षा ले और वो टिक जाए, हमें तो फांसी पे लटका दिया जाएगा। भैया कोई बोला नहीं, सन्नाटे में सब नजरें नीचे को झुका ले गए। शेर खान ने आज के गिराव जारी, हिंदू धर्म ने सुनी पतिव्रता, महाराज सभी से ऐसे कई सुनाई, जाकी पत्नी पतिव्रत, जाकी पत्नी पतिव्रत, स्वर्ण की मोहर से गाई, जाकी पत्नी पतिव्रत। भैया बने सुन के बैन सभा में सन्नाटा पसरो, यारो बने सुन के बैन सभा में सन्नाटा। सुन के सारी सभा में ऐसा लगता है जैसे तुषार पड़ गई हो तुषार। हाय हाय, कोई भैया बोले नहीं, सब नजर नीचे को झुकाए बैठे। शेर खां कहने लगा लगता है तीर निशाने पर नहीं लगे। ऐसा न हो तो दूसरा राजा बोल बैठे और कमीना मुफ्त में मारा जाए, हम तो केवल रामनाथ पे जो एक निशाना ताक रहे हैं। और कोई बोला जब नहीं, शेर खां कहने लगा हिंदू धर्म के राजाओं, तुम्हारे धर्म में क्या पतिव्रताएं मर गई है? तुम्हारे धर्म में क्या आज स्त्रियों पर भरोसा नहीं रहा? जो इतने हिंदू राजा आए हैं किसी ने अपना हाथ तक नहीं उठाया, इसका मतलब है हिंदू स्त्रियों के अंदर वो ताकत नहीं रही। और जो इतने शब्द शेर खान ने कहे,
खड़े हो गए। रामनाथ कहने लगे खामोश दुष्ट कहीं के, दोबारा हिंदू धर्म की स्त्रियों के ऊपर उंगली मत उठाना। शेर खा कहने लगा बिल्कुल निशाने पर लगा है तीर। हम सोच रहे थे कोई दूसरा ना खड़ा हो जाए, मुफ्त में मारा जाए। हम तो यही सोच रहे थे कि यही रामनाथ खड़ा हो। शेर खा बोला काम बन गया। ये 10 मुद्रा मानसी बिटिया की तरफ से परनुआ निवासी, 21 मुद्रा सुशांत भैया परनुआ निवासी, 50 मुद्रा नंदे भैया गरा निवासी और 21 मुद्रा रामदास भैया तेजापुरवा निवासी, 20 मुद्रा दीपू भैया तेजापुरवा निवासी दान करने। भगवान कल्याण करे। रामनाथ के लगे सुन, रामनाथ ने कही बात जो सही तुझे बदलाऊं, और पतिव्रत धर्म जो नारिन को के तुझे आज सिखलाऊं। तब कहने लगे समझाई, अरे हर साई समझ लाई, समझ लाई। मेरी नारी है पतिव्रता रे, ये सुनी रे बुराई। अरे जो चाहे तू चाहे नारी, मेरी परीक्षा लिए हर साल। और ताकि पिछले रामनाथ ने शेर खान के कई सुना। भैया होती है बलवान यहाँ कछुआरे हुई गई है, यार होती है बलवान यहाँ कछुआरे हुई गई है। रामनाथ कहने लगे दुष्ट कहेंगे, तो क्या सोचता है हिंदू धर्म की स्त्रियों में ताकत नहीं रही, वो पतिव्रताएं नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं रहा। मैं सीना ठोक के कहता हूँ तो मेरी पत्नी कमला देवी जो है बहुत बड़ी पतिव्रता है, और अगर कमी ने तो चाहता है ना परीक्षा लेने को, तो जो चाहे वो परीक्षा ले ले, लेकिन तू मेरी नारी को टिका नहीं सकता। शेर खां कहने लगा अरे हम तो यही सोच रहे थे कि रामनाथ तुम खड़े हो, और अगर तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है तो हम ठीक है मानते, लेकिन हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी की परीक्षा नहीं हो जाती। अगर तुम्हारी पत्नी परीक्षा में पास हुई तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं सुपुरस्कृत करके आपको यहाँ से भेजेंगे, और अगर कहीं तुम्हारी पत्नी पतिव्रता नहीं निकली तो हमारे नवाब की आज्ञा है कि इस राजा को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। नवाब कहने लगे ये युक्ति बढ़िया है, ऐसे नहीं मारा गया रामनाथ, लेकिन वैसे युक्ति से लटका दिया जाएगा, मारा जाएगा कमीना। शेर खां कहने लगा महाराज आप चुप रहो, मुझे षड्यंत्र रचने दो। शेर खां कहने लगा देखो रामनाथ तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, हम ऐसे नहीं मानेंगे। 1 महीने का समय दो, और 1 महीना तक आप अपने दरबार को नहीं जाओगे, आप अपने महल को नहीं जाओगे, आप यही रहोगे, और हम अकेले तुम्हारी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए मोहनपुर जाएंगे। रामनाथ कहने लगे हमारी तरफ से पूरी आज्ञा है कमीने, जा हमारी पत्नी की तो परीक्षा लेकर के आ। चला है शेर खान। रामनाथ वही नवाब के दरबार में ठहर गए, समय मांग लिया शेर खान ने, और शेर खान जब बाहर आया है तो बाहर मन में सोचने लगा क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं उसकी। विचार किया, मैंने सुना है पड़ोस में कुछ दूतियां रहती हैं, और वो 3 दूतियां बड़ी गुप्त हैं, वो स्त्रियों के जो है कि काफी रहस्यों को जानती हैं, और जिसके बारे में कहोगे उसके बारे में वो बताएंगी आकर के। तो हम ऐसा करते हैं, उन 3 दूतियों से जाके मिलते हैं। तो शेर खां जो था
नगर में रहने वाली तीनों दूतियों को अपने पास बुलवाता है। जो दूतियां आई है दोनों हाथ जोड़े महामंत्री जी।